Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss Rama to the Rescue. आज हम Rama to the Rescue को डिस्कस करने वाले हैं, which is taken from your first unit, जो आपकी first unit fables and folk tales से ली गई है. Now let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को हम करेंगे. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल. ये आपके जो कुछ लोग आपको दिख रहे हैं, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है. हाउ डू दे हेल्प अस वी आर इन ट्रबल. जब हम किसी समस्या में, किसी कष्ट में या हम कहीं परेशानी में फंस जाते हैं तो वो हमारी कैसे मदद करते हैं. नाउ द फर्स्ट मैन इज पुलिसमैन. पुलिसमैन जब आपके घर में कोई चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, वॉट एवर कुछ भी हो जाता है, तो उस समय आप किसको बुलाते हैं? पुलिस को बुलाते हैं. और पुलिस को बुलाने के लिए एक नंबर होता है, दैट इज 100 नंबर. आप उस 100 नंबर पे कॉल करते हैं और पुलिस आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए आ जाती है. नेक्स्ट वन इज डॉक्टर. जब आपको सर्दी जुकाम कोल्ड फीवर या कोई आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो उस समय आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं. और डॉक्टर का नंबर क्या है? 108. जिस समय अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो उस समय आप 108 पर करके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फायर फाइटर. जब आपके गांव में, आपके एरिया में किसी जगह आग लग जाती है, तो उस समय उस आग को बुझाने के लिए कौन आते हैं? फायर फाइटर्स आते हैं. और जिनका एक नंबर होता है 101. और आप इस नंबर पे कॉल करके फायर फाइटर्स को बुला भी सकते हैं. जैसे आजकल गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों में आग जल्दी पकड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीजन. ठीक है. सो दीज आर द पर्सन that they try to help you at the time of emergency. एक इमरजेंसी कॉल भी होती है. ठीक है. इमरजेंसी कॉल होती है आपकी 112. अगर आपको कोई भी नंबर याद नहीं है तो आप 112 पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको जो भी इमरजेंसी है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, वो सॉल्व की जा सकती है. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए. द वर्ड रेस्क्यू मीन्स. रेस्क्यू मीन्स क्या होता है? रेस्क्यू मीन्स बचाना, टू सेव. टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक करना, नो. टू सेव समवन, यस, किसी को बचाना. टू आस्क समवन फॉर हेल्प, हाँ, ये हम एक तरह से बोल सकते हैं. अगर ये आपका सेकेंड ऑप्शन नहीं होता तो थर्ड वन विल बी राइट. आपका थर्ड आंसर जो वो करेक्ट होता. बट टू सेव समवन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, इसलिए द सेकेंड आंसर, द सेकेंड पॉइंट इज योर करेक्ट आंसर. वर्क इन पेयर्स. नेक्स्ट आपको क्या करना है? ये आपके जो 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको इसमें बताना है कि किस किस को रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ती है. अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर. कह रहा है अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग गई है और एक आदमी वहां पर फंस गया है, तो क्या आपको उसको रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली यस. अ वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट. अगर कोई लेडी, कोई वुमन मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रही है, उसको रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ेगी? नो, नॉट एट ऑल, है ना. उसको रेस्क्यू की क्यों जरूरत पड़ेगी? अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग. हाँ, कोई डॉग यदि उसने अपने पैर में, उसको चोट लग गई या कुछ ऐसा हो गया है, तो उस समय उसको बचाने के लिए आप इमरजेंसी कॉल एक कर सकते हैं. नेक्स्ट, अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट. आप जंगल में अगर कोई एक पेड़ काट दिया गया है, तो उसको बचाने के लिए आप कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे? कोई रेस्क्यू, नो. सो नाउ बोथ फर्स्ट एंड थर्ड विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, a policeman in the story you are about to read is called the कोतवाल. आप कह रहे हैं इस स्टोरी में आप एक पुलिसमैन के बारे में पढ़ेंगे जिसको आप लोग क्या बोलेंगे? कोतवाल. सम पीपल कॉल्ड हिम एज थानेदार. कुछ लोग उसको थानेदार भी बोलते हैं. व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज. आप अपनी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. क्लासमेट और टीचर्स के साथ उसको शेयर कीजिए. भाई हमारे यहाँ तो गांव में कोतवाल बोला जाता है और बाकी थानेदार बोलते हैं, और बेसिकली उस पर ऐसा पुलिसमैन बोलते हैं. नाउ इमेजिन. और आप अपने शहर में, या आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपके यहाँ कोतवाल को क्या बोला जाता है? यू विल राइट इन कमेंट. नेक्स्ट, इमेजिन यू आर अलोन एट होम. आप घर पर अकेले हैं एंड यू फेस अ प्रॉब्लम.
और आप किसी समस्या को फेस कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आप इस आंसर को अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। मीन्स अगर मान लो आप कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे फेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या आप उस समस्या को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और या फिर किसी को आप मदद के लिए बुलाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर आपको लगता है, ठीक है ना, अगर मान लो आप घर में अकेले हैं और आपके घर में अचानक से आग लग जाती है, तो पहले तो आप कोशिश करोगे कैसे भी बचकर आप निकलो। बट इनकेस अगर आप बचकर नहीं निकल पा रहे हैं, डेफिनेटली यू विल कॉल समवन फॉर हेल्प। तो आप किसी को हेल्प के लिए आप बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आप किसी को बुलाएंगे भी नहीं हेल्प करने के लिए और अंदर ही आप जलकर राख हो जाए। सो डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन पर ये डिपेंड करेगा दैट यू विल ट्राइंग टू हेल्प, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और यू आर कॉलिंग समवन एल्स, ठीक है। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। अगर वो प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, अपना आंसर बताइए। बी वरीड अबाउट अ प्रॉब्लम एंड गिव अप। गिव अप मीन्स त्यागना, छोड़ना। हम पहले चिंतित हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे समस्या से और हम उसको छोड़ देंगे। नो, कभी ऐसा नहीं करेंगे। फील एंग्री, हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा। एंड ओनली यू हैव अ प्रॉब्लम, कि दैट ओनली यू हैव अ प्रॉब्लम। हम ये सोचकर परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, अरे ये प्रॉब्लम तो सिर्फ मेरे साथ ही आई है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसका क्विक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, है ना, कि आपके पास जो समस्या आई है उसको सॉल्व करने का तुरंत तरीका क्या हो सकता है। हाउ यू विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली एज सुन एज पॉसिबल, कि जैसे ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा आप अपनी उस समस्या को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ना कि बैठे रहेंगे ऐसे मुंह फुला के गुस्सा हो जाएंगे कि भाई प्रॉब्लम तो मेरे साथ ही हुआ है, अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस रीड, अब हम पढ़ते हैं। रामा टू द रेस्क्यू। थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। नाउ, इन अ विलेज वन नाइट, एक बार एक गांव में एक रात। व्हाट अ हैप्पी डे हैज बीन। वो आदमी बोलता है आज का दिन कितना खुशनुमा रहा, आज का दिन बहुत अच्छा था। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। उसके बाद फिर बोलता है आई एम फीलिंग सो स्लीपी, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत ही स्लीपी फील कर रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तभी वो आदमी बोलता है व्हाट्स द मैटर, मैटर मीन्स क्या मामला है, तुम क्या देख रही हो। तो उसकी वाइफ बोलती है मतलब शांत रहो, कोई आवाज आ रही है। लिसन मतलब धीरे से सुनो। नाउ somebody is trying to get in means अंदर आना, कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। I think he has already got in, the noise has stopped। उसके बाद बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि ऑलरेडी कोई घर में अंदर आ चुका है, आवाज जो थी वो बंद हो चुकी है। lie down, don't look। तो बोलती है चुपचाप लेट जाओ, बिल्कुल मत देखो। इट्स अ thief, ये एक चोर है। ही मस्ट हैव somehow got past रामा, कि किसी भी तरीके कि किसी तरीके से वो रामा से बचकर आ गया है ना। सर्कल द ऑड वन, अब इसको आपको सर्कल करना है। द करेक्टर्स आर, ऑड वन इसमें कौन सा है, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। ना द आंसर विल बी चिल्ड्रन, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो थे ही, चिल्ड्रन नहीं था, इसलिए द ऑड वन विल बी चिल्ड्रन। हु एंटर द हाउस, घर में किसने एंटर किया था, गेस्ट, रोबर और कोतवाल। चोर आया था, कोतवाल भी आया था, बट गेस्ट नहीं आए थे, ठीक है। सो नाउ द करेक्ट आंसर विल बी गेस्ट। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। आई विल टेल यू, लिसन। वो बोलती है ठीक है मैं बताऊंगी तुमको, चुप रहो। मीन वाइल वॉइसेस, दे आर अवेक, आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep। तभी वो चोर बोलता है कि अरे वो लोग तो अभी जाग रहे हैं, हमें उनका वेट करना पड़ेगा जब तक वो सो नहीं जाते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वेयर दे कीप देयर मनी, उन्होंने अपना मनी, अपना पैसा, अपना वेल्थ कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है।
दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं समथिंग, वो कुछ बातें कर रहे हैं। मीन्स अब जो चोर जो है वो जो रामा और जो उसकी वाइफ थी उसको कान लगा के वो सुन रहा है कि व्हाट दे आर डिस्कसिंग, कि वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं समथिंग, कुछ ना कुछ तो वो कह रहे हैं। परहैप्स मीन्स शायद, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, मेरे लिए सही होगा कि मैं उसको बहुत ध्यान से सुनूं। व्हाट शुड वी व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, अब वो बातें करते हैं कि हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा, यदि वो लड़का होगा तो हम उसका क्या नाम रखेंगे, रामा। रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। फिर वो सोचती है, हाँ। उसका हस्बैंड बोलते हैं कि अगर हमारा बेटा हुआ, अगर बॉय हुआ, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, रामा। तो उसकी वाइफ बोलती है, रामा, दैट्स अ गुड नेम, ठीक है हम उसका नाम रामा ही रखेंगे। When he is in the house, I will call out softly to him, Rama, Rama. फिर वो बोलती है कि जब वो हमारे घर के अंदर में होगा तो हम बहुत धीरे से उसको बहुत प्यार से बोलेंगे, रामा, रामा। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस। राइट, वेयर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स डिस्कस करते हैं। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, मैन जो है वो अपने वाइफ को प्लान बताता है, यस। नेक्स्ट, द thief wants to know where they kept their jewels, वो जानना चाहता है इन्होंने अपना ज्वेल्स, अपनी ज्वेलरी कहाँ पर छुपा के रखी है। नाउ दे वांट देयर मनी ओनली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन, घर का जो आंगन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। When I will call out a little louder, रामा, रामा। उसका फिर बोलती है कि अगर वो थोड़ा सा आंगन में होगा, मीन्स घर का बाहर जो आंगन होता है वहां पर होगा, तो मैं थोड़ा सा तेज चिल्लाऊंगी, रामा, रामा। I wish they would stop. I wish they would stop this silly game and talk about their money instead. फिर वो विश करता है, सोचता है कि मैं ऐसा विश कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अपनी जो मूर्खों वाली जो बातें करें ना, अगर मेरा बेटा होगा, अगर वो पास में होगा तो हम उसको धीरे से बुलाएंगे, रामा। अगर वो थोड़ा सा दूर होगा तो हम उसको तेज बोलेंगे, रामा, रामा। तो ये कब अपनी नॉनसेंस बातें बंद करेंगे और अपने वेल्थ के बारे में बातें करेंगे। और फॉल एस्लीप एज लीस्ट, और कम से कम सोएंगे वो कब। बट माई डियर, what if the boy is not in the house or in the yard but in the street, लेकिन फिर वो बोलता है कि अगर वो यार्ड में भी नहीं हुआ, अगर वो रोड पर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, वो बोलती है तब मैं बहुत तेजी से चिल्लाऊंगी, रामा, रामा। Now, let us discuss. Along with your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly. अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ रामा जो नेम है उसको आपको चिल्लाना है। सॉफ्टली, पहले थोड़ा सा धीरे चिल्लाएंगे, लाउडली थोड़ा सा तेज चिल्लाएंगे, एंड वेरी लाउडली, और बहुत तेज चिल्लाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक, what do you think will happen next in the story, आपको क्या लगता है कि स्टोरी में बाद में क्या होगा। रामा द विलेज कोतवाल, रामा जो कि गांव का कोतवाल था, ran to their house from which he had heard his name being called, रामा जो कोतवाल था वो वहां से घर से निकलता है और तभी वो अपना नाम सुनता है, रामा, रामा। ओ some thief has dug his way into this house, तभी वो बोलता है अरे किसी चोर ने, डग मीन्स खोदना है ना, गड्ढा करना, खोदना। तो सोचता अरे किसी चोर ने इस घर में यहाँ से इसने गड्ढा किया हुआ। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, या एट लास्ट दे आर स्टॉप देयर चैटर, और लास्ट में वो चैटर मीन्स बोलना, बातें करना, है ना, और लास्ट में वो अपनी बातें करना बंद कर देते हैं। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप, कह रहे हैं अब वो सोने जाएंगे। यू आर अंडर अरेस्ट, और तभी वो कोतवाल वहां पर आ जाता है और उनको वो पकड़ लेता है। इट्स रामा, ही हर्ड अस, हाँ ये रामा था और उसने हमारी बातें या हमारी आवाज सुन ली। द प्लान वर्कड, वी आर सेफ, हमारा जो प्लान था वो वर्क कर गया और हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ
Why their cleverness had saved themselves from being robbed. कह रहा है इस तरह से उस आदमी ने और उसकी वाइफ ने अपने आप को जो उसका जो चोरी होने वाली थी उस डकैती से चोरी से अपने आप को बचा लिया. तो नाउ दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम अमर चित्र कथा. जैसे कि आपको पता है ये स्टोरी जो वो अमर चित्र कथा से ली गई. इट मीन्स इमोर्टल पिक्चर, जिसका मतलब क्या होता है कि इमोर्टल पिक्चर्स, वो स्टोरीज, वो पिक्चर्स जो हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं हमेशा के लिए ना. जैसे कि पौराणिक कथाएं हमारे भगवान की या हमारे जो गॉड्स होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं, उनकी स्टोरीज हुआ, हमारे जो हिस्टोरिकल लीडर्स होते हैं उनकी स्टोरीज होती हैं. दीज आर कॉल्ड एज और ऑल दीज स्टोरीज आर अंडर दिस ग्रुप ऑफ बुक्स, हम जिसको बोल सकते हैं, जिसका नाम है अमर चित्र कथा. सो दैट्स ऑल. ये आपकी स्टोरी थी. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? यू विल राइट डाउन इन कमेंट ऑल्सो. आप कमेंट में लिखेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट अस डिस्कस, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.